पिछले दिनों उचाना विधानसभा सीट को लेकर आ रही बयानबाजी अब थमने का नाम ले रही। गठबंधन को लेकर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान के बाद तकरार और बढ़ती जा रही है। सीट को लेकर सियासी माहौल और गरमा गया है। अब पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी इस बयानबाजी में कूद पड़े हैं। सीधे तौर पर उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर पलटवार किया है। उचाना विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि 50,000 वोट से चुनाव जीत कर जो आया है वही उचाना से चुनाव लड़ेगा। अब ये तो पूरा हरियाणा ही जानता है कि उचाना से चुनाव कौन जीत कर आया है। वर्तमान समय में इस सीट से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने उचाना सीट से बीजेपी की प्रेमलता को अगला विधायक बताया था। वहीं वीरेंद्र सिंह ने ये तक कह दिया था कि वो लिख कर देते हैं दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेगा। दरअसल टोहाना की अनाज मंडी में 56 लाख की लागत से बने शेड का शिलान्यास करने ही देवेंद्र बबली पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, वो नेताओं की भाषणबाजी चलती रहती है, उसमें आज ये कह देना, वो जब हम गठबंधन में जाएंगे तो आप सब समझदार हैं कि जो वहाँ 50,000 से जीत के आए हैं चुनाव वहीं लड़ेंगे। इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली ने इनेलो की परिवर्तन यात्रा पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि इस यात्रा का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी इनेलो का एक विधायक था और आगे भी वही रहेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं उनको। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जब हम चुनाव लड़ते दोनों पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में चुनाव में गई थी, उस टाइम हमारा गठबंधन नहीं था। आज सरकार में हमारा गठबंधन है। सरकार हम 5 साल पूरी मजबूती के साथ प्रदेश हित के लिए जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनमें हम इम्प्लीमेंट कराने में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत कामयाब भी रहे हैं। कुछ एक हमारे वादे अभी जो तसीके थे वो अधूरे भी, वो हमारा प्रयास है वो भी हम पूरे करें। 1.5 साल अभी सरकार का समय बाकी, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद भी हमें समय मिलेगा। अभी 1 साल के लगभग थोड़ा कम समय कहूँगा कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के लिए दोनों पार्टियाँ अपने अपने तरीके से प्रदेश की जनता के सामने जाकर अपने अपने चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। वो समय बताएगा कि चुनाव, आने वाला चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी या अपने अपने सिंबल पर लड़ेंगी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसको तय करेगा। देखिए कि यात्रा का सीजन चल रहा है, चुनाव का दौर है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही है। पिछली बार आपने देखा था इन लोगों का क्या हाल था प्रदेश में, 1% वोट पे अटक गए थे, एक विधायक बनाकर लेकर आए थे। प्रयास कर रहे हैं, शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन जनता समझदार है। सियासी बयानबाजी के दौर में अब इस बात को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, जो देखने वाली बात होगी। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।